पिछले लोकसभा चुनाव में पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रहे मनीष खंडूरी साहब हमारे साथ हैं। खंडूरी जी, लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। आज आपने एक प्रेस वार्ता भी की। सबसे पहले तो बात यह है, आपने कहा कि आप 4 साल लगातार जनता के संपर्क में रहे, तो इस बार पूरी दावेदारी है? हाँ, दावेदारी पूरी है। मैंने इसलिए आपको कहा था कि मैं दावेदार हूँ और दावेदार पार्टी में बहुत हैं और बड़े बड़े नेता हमारे बहुत हैं और चुनाव कोई भी लड़ सकता है। मैं मानता हूँ कि मैं दावेदार हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं बड़ी अच्छी तरीके से ज़ोर ज़ोर से तैयारी कर रहा हूँ, पर मैं अपना अधिकार नहीं मानता हूँ कि टिकट मुझे ही मिलेगा। पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसके साथ रहेंगे। क्या लगता है कि इन 4 सालों में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जा सकते हैं, जो भाजपा ने वहां पर काम नहीं किया, जो सांसद रहे हैं? और एक बड़ी बात आपने कही कि जो विधायक हैं वो कमीशन एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, तो इतना बड़ा आरोप है आपका। नहीं, देखिए, मेरा कमीशन एजेंट से मतलब स्पेसिफिकली ये था कि जो काम चल रहा है वो काम सिर्फ ऐसा चल रहा है कि कोई अपनी ओरिजिनल सोच नहीं है। वो दूसरों के आइडियाज़ कमीशन कर दे रहे हैं और पुराने आइडियाज़ कमीशन हो रहे हैं। मात्र जैसे देखिए खड्डे, अब ये खड़ंजे बना रहे हैं, आप छोटी छोटी सड़कें बना दे रहे हैं, उसके लिए आप विधायक निधि खर्च कर रहे हैं। कोई बड़ी विजन, कोई बड़ी सोच, कुछ तरीका हो, आप विधायक के नाते किस तरह से देहरादून आते हैं, किस तरह से अपने सड़कें सड़कें मंजूर कराते हैं, किस तरह से डेवलपमेंट करते हैं, किस तरह की सोच होती है, वो मैं नहीं देख रहा हूँ। और इस बार का जो मौका था, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सांसद भी वहीं के हैं, ज़्यादातर विधायक भी वहीं के हैं। पूरी गढ़वाल लोकसभा में हमारे पास एक एक विधायक रहे हैं, तो मौका इसलिए अच्छा था। तो कमीशन जो था, दूसरे के आइडियाज़ कमीशन कर लीजिए, दूसरे की सोच कमीशन कर लीजिए, अपने कोई ओरिजिनलिटी नहीं रह गई। अभी किस तरीके से अब दावेदारी रहेगी आपकी? और सबसे बड़ा जो वहाँ का जो इस बार अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिससे आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत भी की, तो मुख्यमंत्री तो वहाँ पर बड़ी घोषणा कर चुके हैं। डोप श्रीकोट वाला जो अस्पताल है उसको अंकिता भंडारी के नाम पर रखने की बात हो चुकी है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन आप लोग कहाँ पर देखते हैं कि कमी क्या है? क्योंकि 1 साल बाद भी कांग्रेस लगातार कह रही है न्याय नहीं है। जी, देखिए, ऐसा है। अब आप मेरी पहला सवाल आपका था किस तरह से दावेदारी कर रहे हो। मैं राजनीति में इसलिए अपने फ़ायदे के लिए नहीं आया हूँ। मैं फ़ायदा करना होता तो मैं राजनीति में आता ही नहीं। मैं आया हूँ किस तरह से मैं उत्तराखंड के लिए जेन्युइनली कुछ मैं वापस दे सकूँ, गढ़वाल के लिए कुछ वापस दे सकूँ। तो मैं तो काम करता रहूँगा, चाहे राजनीति के माध्यम से करूँ, चाहे सोशल किसी एंटरप्राइज़ के माध्यम से करूँ। मेरा जो जीवन का जो एक लक्ष्य है कि मैं गढ़वाल के लिए कुछ कर सकूँ। एक दूसरा, देखिए, जहाँ तक रहा अंकिता का केस, तो दुख इस बात का होता है कि आपके जो ठोस आप कदम उठाते हैं उनके परिवार के लिए, ठोस कदम क्या है? कल आप, मेरे को पता है कि उनके पेरेंट्स की, माता पिता की डिमांड थी कि आप इसका नाम बदलिए, उन्होंने कर दिया, तो उनके लिए आसान था, उन्होंने कर दिया। पर जो मुश्किल काम है, जो जेन्युइन काम है, वो करें ना, जो उसको न्याय दिलाना है। ये तो मतलब छोटी छोटी औपचारिकता वाली चीज़ें हमने पब्लिक के प्रेशर में आके नाम बदल दिया, ये कर दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो लड़की के साथ जो अन्याय हुआ है वो पूरी उत्तराखंड की महिलाओं के साथ भी अन्याय हुआ है। तो जब उसको न्याय दिलाएंगे तो फिर असली न्याय तो वही होगा। तो जब तक आप वो नहीं कर रहे हो, जब तक आपके विधायक पर भी लांछन लगा है कि किस तरह से वहाँ पे सबूतों को मिटा दिया, आप ही का अपने विधायिका थी वो, तो असली जो हल होगा इस मुद्दे का, असली जो न्याय मिलेगा इस माध्यम से मिलेगा। और इसलिए मेरा जो अपना पर्सनल प्रयास रहा है कि मैं उनके परिवार के लिए क्या कर सकता हूँ। देखिए, राजनीति हम कर रहे हैं, राजनीति है ये, पर उनके परिवार का फ़ायदा, इसलिए मैंने उनके भाई को देखा। मैंने देखा ये एक्चुअली ब्रिलियंट स्टूडेंट है, क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई में बड़ी इंटरेस्ट है। मैंने देखा इस लड़के ने 2 साल में, दो जो सीए का जो कोर्स होता है वो लोगों को सालों लग जाते हैं, इस लड़के ने 2 साल में काफ़ी सारा कर दिया। तो उसका सीवी लेकर फिर मैं गया, तो मुझे इस बात की खुशी मिलती है कि यार कुछ मैंने उनकी ज़िंदगी भर का कुछ मैंने इनके लिए पॉजिटिव किया है। मैं मुख्यमंत्री से कह रहा हूँ कि आप तो बहुत बड़े हैं, आप अपनी तरीके से देखिए, आर्थिक आप सहायता देते, उससे मतलब कुछ ही दिन चलती है, वो कुछ ही दिन चलती है। पैसे दे दिए किसी को, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? उनके लिए न्याय, न्याय उनके लिए सबसे ज़रूरी, वो करिए आप। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जनता की सेवा कांग्रेस में रहकर ही की जा सकती है? नहीं, मैं आपने ये कहा था, मैंने आपको ये कहा था कि मैं उत्तराखंड को वापस देना चाहता हूँ। तो या सोशल एंटरप्राइज के माध्यम से करूँ, किसी भी माध्यम से करूँ, जो मैं करना चाह रहा हूँ। मैंने पौड़ी का खुद देख लिया है, लोकसभा पूरी घूम चुका हूँ, बार बार जा चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, राजनीति में भी कर सकते हैं, राजनीति के बाहर भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं राजनीति के बाहर भी मैंने अपने प्रयास शुरू किए हैं करने के, तो वो मैं करता रहूँगा। यही उद्देश्य रह गया है, क्योंकि दुनिया घूम चुका हूँ, काफ़ी जगह जा चुका हूँ, पिताजी से बहुत कुछ सीख चुका हूँ। तो जिस तरीके से अगर छोटा सा मैं वापस दे सकूँ, इसलिए मेरी पॉलिटिक्स जो है, राजनीति वहीं सफल हो जाएगी। पिछली बार मार्जिन बहुत ज़्यादा रह गया था, इस बार 4 साल आप जनता के बीच बने रहे, हमने भी देखा, ये हकीकत भी है। क्या लगता है इस बार? देखिए, ऐसा मैंने जैसे कहा था, हम जीत सकते हैं, पर हमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जनता में बहुत आक्रोश है, बहुत नाराज़ है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। पर 22 में भी नाराज़गी थी, 22 में भी नाराज़गी थी, उतनी नाराज़गी थी।
तो 22 में नाराज़गी को क्यों हम कन्वर्ट नहीं कर पाए और हम क्यों नहीं जीतना है, हमें सोचना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, और अगर हम वो कर पाए तो फिर हम जीतेंगे। धन्यवाद सर हमसे बातचीत के लिए। सीधे तौर पर पूर्व प्रत्याशी रहे हैं मनीष खंडूड़ी। लोकसभा का जब चुनाव हुआ था पौड़ी लोकसभा सीट से, उस बार हार मिली थी, बड़े मार्जिन से हारे थे, लेकिन इस बार उनका कहना है कि 4 साल जो जनता के बीच रहे उसका एक अच्छा परिणाम सामने होगा और पूरी दावेदारी अपनी इस लोकसभा सीट पर मनीष खंडूड़ी ने की है। सहयोगी रूपेश नेगी के साथ रवि कैंतुरा, देहरादून।